नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। मातम में बदली विभाग की तैयारियां, रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की हुई मौत। भारतीय सेना की गौरव यात्रा का हुआ समापन। यह यात्रा पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के प्रति दर्शाती है अटूट प्रतिबद्धता। इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की हुई मौत, परिजनों ने चिकित्सकों पर लगाया लापरवाही का आरोप। प्रधान संगम चौधरी निलंबित, सरपंच रहने के दौरान फर्जी पट्टा देने के मामले में दोषी। एसपीएस पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित, बच्चों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। भौरंगी गौशाला के समीप लेपर्ड का मूवमेंट, गौवंश को खतरे का भय। बादल छाने से किसानों की चिंता बढ़ी, किसानों में कटी हुई फसल खराब होने का बना भय। अलवर जिले की 244 ग्राम पंचायतें टीबी से मुक्ति की ओर अग्रसर, प्रेस मीडिया आमुखीकरण कार्यशाला का किया आयोजन। ट्यूलिप पब्लिक स्कूल ने स्पोर्ट्स डे का किया आयोजन, विद्यालय के 70 बच्चों ने लिया भाग। रामगढ़ विधायक ने फीता काटकर आयुर्वेद निःशुल्क अंतरंग शल्य चिकित्सा शिविर का किया उद्घाटन। शिविर का आयोजन 10 मार्च तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांवा में होगा। और अब खबरें विस्तार से। बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्कीम 8 में आज 50 श्रीमद् भगवद गीता का निःशुल्क वितरण अध्यापक और विद्यार्थियों को किया गया तथा श्रीमद् भगवद गीता के महत्व के बारे में बताया गया। प्रतिदिन एक श्लोक विद्यार्थियों द्वारा प्रार्थना सभा में बोला जाएगा। इसके लिए सभी अध्यापक तथा स्कूल प्रशासन का धन्यवाद दिया गया। हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन टीचर्स एवं विद्यार्थी द्वारा किया गया। ये जानकारी डॉक्टर विजय सिंह यादव ने दी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों से अलवर जिले को लेकर सुखद खबर सामने आई है। पहली बार जिले की 244 ग्राम पंचायतें एक साथ टीबी मुक्त होने की ओर अग्रसर हैं। इस संबंध में जिला स्तर पर प्रेस मीडिया आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले एक साल में इन ग्राम पंचायतों में रोगियों के केसों की संख्या में कमी आई है। इन पंचायतों में अब 1000 की जनसंख्या पर औसत एक टीबी मरीज रह गए हैं। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित करने के लिए ग्राम पंचायत में 1000 की जनसंख्या पर एक या इससे कम टीबी मरीज होने के मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा ये ग्राम पंचायतें अन्य सभी 6 मानदंडों पर भी खरी उतरी हैं। उसमें जो टीबी मुक्त ग्राम पंचायत है उसके जो क्राइटेरिया है जो लिए हैं वो 6 क्राइटेरिया है कि उस जनसंख्या पे एक से कम टीबी रोगी होना चाहिए, उस रोगी की मलगम की जांच हो जानी चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल है वह निक्षय पोर्टल पर होनी चाहिए। यह सारी 6 चीजें जिन पंचायतों में पूर्ण हो रही है उनको टीबी मुक्त। एनईबी एक्सटेंशन कॉलोनी स्थित ट्यूलिप पब्लिक स्कूल ने आज स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया। स्पोर्ट्स डे में विद्यालय के करीब 70 बच्चों ने भाग लिया। स्पोर्ट्स डे के फाइनल मैच में फन एक्टिविटीज के द्वारा स्पोर्टर्स मीट करवाई गई। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में जलेबी दौड़, सादा दौड़, हर्डल रेस, नीडल रेस, जंप रेस, फ्रॉग रेस, लेमन रेस आदि विभिन्न प्रकार की रेस का आयोजन किया गया, जिनमें सभी बच्चों ने खूब फन और एंजॉय किया। विजेताओं बच्चों ने विद्यालय की प्रधानाध्यापिका किरण बांगा के द्वारा पारितोषिक वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि ट्यूलिप पब्लिक स्कूल हर वर्ष
विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं कराता रहता है, जिससे सभी बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास हो सके। इस आयोजन को सफल करने में कविता शर्मा, सीमा शर्मा, सरिता सैनी, सुमन चौहान, कविता रावत व पूजा शर्मा आदि का भरपूर सहयोग रहा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन। तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली है और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी। और यहां पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में, और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहां मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहां मिल रही है, और वो है बाय 1 गेट 1 फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुंच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152/153 जय कॉम्प्लेक्स, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के एनबी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 8 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया है। परिजनों का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक नाबालिग लड़का अपने घर से दुकान पर सामान लेने गया था, तभी वहां एक 25 वर्षीय युवक अकरम खान निवासी तुलेड़ा ने लड़के को कबूतर का जोड़ा दिलाने के बहाने अपने साथ सुनसान जगह ले गया था, जहां नाबालिग लड़के के साथ आरोपी ने कुकर्म किया। नगरपालिका में विशाल आयुर्वेद निशुल्क अंतरंग शल्य चिकित्सा शिविर का उद्घाटन रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, विशिष्ट अतिथि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर योगेंद्र शर्मा, गोविंदगढ़ प्रधान रसनम चौधरी, रामगढ़ मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी, नौगांवा मंडल अध्यक्ष भीम चेतीवाल मौजूद रहे। सभी अतिथियों का अस्पताल प्रबंधन की तरफ से माल्यार्पण एवं साफा पहनाकर सम्मान किया गया। सीएमएचओ अलवर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि शिविर का आयोजन 1 मार्च से 10 मार्च तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांवा में किया जाएगा। चिकित्सा शिविर में 4 सूत्र विधि द्वारा मरीजों का उपचार किया जाएगा। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर यादराम गुजर, राजीव गांधी सामान्य जनमत संग्रह और उनकी टीम के द्वारा शल्य चिकित्सा से उपचार किया जाएगा। शिविर में मरीज के रहने, खाने एवं औषधियों की व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। नौगांवा में विशाल आयुर्वेद निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जा रहा है और ये 10 दिवसीय शिविर है। इसको मुझे श्रेय देने के बजाय पूरी आयुर्वेद टीम, जो जिला हमारी टीम है, उसको मैं इसका श्रेय देता हूं कि उन्होंने पिछले 1.5-2 महीने से प्रयासरत थे। जगह की तलाश थी, 2-3 जगह देखी, लेकिन आखिर होना तो नौगांवा में ही था। तो मैं इसके लिए नौगांवा के प्रभारी हमारे सीएमएचओ साहब, इनको भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने भी इसमें सहयोग किया, और पूरी जिला आयुर्वेदिक टीम का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने बड़े आयोजन को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करके इस कार्यक्रम को आयोजन हो रहा है और उसमें मुझे आने का सौभाग्य मिला। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आयुर्वेद निःशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन आपके और विधायक महोदय के द्वारा किया गया। इस शिविर के माध्यम से मरीजों को क्या क्या उपचार मिलने वाले हैं, क्या लाभ मिलने वाले हैं? आयुर्वेदिक विभाग द्वारा 4 सूत्र विधि से बिना चीर फाड़ के जो भगंदर, बवासीर और फिस्टुला पाइल्स, इनके ऑपरेशन किए जाने हैं। यह 10 दिवसीय कैंप है। क्षेत्र में जो भी इस तरह के मरीज हैं वह यहाँ पर परामर्श लेवे, और अगर उसको ऑपरेशन की आवश्यकता है तो यहीं पर जो है ऑपरेशन किया जाएगा। कैंप पूरी तरह निःशुल्क है और उसमें आयुर्वेदिक विभाग अपना पूरा सहयोग दे रहा है, और जो सामान्य चिकित्सा है उसके लिए हमारे यहाँ के जो चिकित्सक हैं उनका भी हमने ड्यूटी लगाई है। तो यह कैंप पूरी तरह निःशुल्क है। इस तरह की जो बीमारियाँ हैं, भगंदर, बवासीर, पाइल्स, यह बीमारी जो है गलत तरह का खान पान, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल
व्यायाम आदि नहीं करना उसके कारण से होती है। तो लोगों को अपनी दिनचर्या बदलनी चाहिए और जब तक ये कैंप है इसका भरपूर फायदा। नौगांव 4 महीने से औषधालय बंद था, क्या यहाँ डॉक्टर की स्थायी नियुक्ति कर दी गई है और आने वाले समय में आयुर्वेद लाभ? आयुर्वेदिक विभाग वैसे हमारे अधीन नहीं आता है, लेकिन फिर भी यह राज्य स्तर से मामला है। तो जब भी अगर पोस्टिंग होगी तो कोशिश ये की जाएगी कि नौगांव को जल्द से जल्द आयुर्वेदिक चिकित्सा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, TSF, वेलकम शूज, APL फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा शनिवार को ग्राम पंचायत भवन शाहबाद, तहसील तिजारा में एक कृषि एक्सपो का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अग्रणी जिला प्रबंधक अनुपम नैथानी, नाबार्ड की जिला विकास प्रबंधक मीनाक्षी मीना और राजीविका के अधिकारी अविनाश एवं अखिलेश चौधरी ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान स्वयं सहायता समूह, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय प्रबंधन और ऋण योजनाओं की जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर 100 से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित रहीं। साथ ही सहायक अग्रणी जिला प्रबंधक इंद्रजीत, स्थानीय शाखाओं से प्रबंधक अनिल सिंह, शेर सिंह, तरुण सैनी एवं नीरज सैन ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। KCRI द्वारा संचालित झारखेड़ा स्थित नॉलेज सिटी स्कूल में आयोजित 5 दिवसीय स्पोर्ट्स टूर्नामेंट शनिवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। खेल प्रतियोगिता के दौरान मार्शल आर्ट्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, खो खो, बैडमिंटन सहित विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। विजेता टीमों को ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, जबकि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक प्रदान किए गए। कार्यक्रम के अंत में संस्था प्रधान डॉक्टर गौरव खंडेलवाल ने सफल आयोजन के लिए सचिन, दीपक, मुकेश, किशन, नेहा और मीनाक्षी सहित सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। महावीर इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव वीर अशोक गोयल के अलवर आने पर केंद्र अध्यक्ष वीर जिनेंद्र जैन, केंद्र संरक्षक वीर डॉक्टर सुरेंद्र जैन, सचिव वीर सूर्यकांत भारद्वाज, केंद्र कोषाध्यक्ष वीर हेमंत मोदी ने माल्यार्पण करके स्वागत किया। मंच संचालन वीर सुरेश थदानी ने किया। इस अवसर पर केंद्र अध्यक्ष वीर जिनेंद्र जैन ने संस्था द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों के बारे में अपना उद्बोधन दिया। केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अंतर्राष्ट्रीय महासचिव वीर अशोक गोयल ने संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की तथा 34 मरीज जिनका लेंस प्रत्यारोपण किया, उन्हें दवाइयां व चश्मे व फल प्रदान किए गए। ये जानकारी केंद्र सचिव वीर सूर्यकांत भारद्वाज ने दी।
भारतीय सेना की गौरव यात्रा जो सीकर जिले के सभी तहसीलों से गुजरी, उसका समापन अलवर में हुआ। बेटल एक्स डिवीजन की इस टीम ने वीर नारियों और पूर्व सैनिकों से मुलाकात कर उनके अदम्य साहस और बलिदान को सम्मानित किया। यह यात्रा सेना के लिए एक अनूठा अवसर था, जिसके तहत पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान उनके द्वार पर जाकर किया गया और वीर नारियों की चिंताओं को भी सुना गया। टीम ने दस्तावेजों की जांच कर सही एवं समय पर पेंशन और अन्य स्वीकृत सुविधाओं के वितरण को सुनिश्चित किया। साथ ही उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। यह यात्रा भारतीय सेना की अपने बहादुर पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यात्रा दल ने दूरस्थ गांवों में सशस्त्र बलों के बलिदानों के प्रति जागरूकता भी फैलाई। इस पहल को वीर नारियों और पूर्व सैनिकों ने अत्यंत सराहा और बेटल एक्स डिवीजन के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरपंच रहते फर्जी पट्टा जारी करने के मामले में कठुमर पंचायत समिति प्रधान संगम चौधरी को पंचायती राज विभाग ने निलंबित किया है। उपशासन संघ सचिव द्वितीय इंद्रजीत सिंह की ओर से जारी आदेश में चौधरी को अरुवा सरपंच रहते हुए पद का दुरुपयोग करने का दोषी माना है। उन्हें और आरोप पत्र भी जारी किया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2017-18 में तत्कालीन कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा ने अरुवा पंचायत में गैर मुमकिन जमीन पर पट्टे जारी करने की शिकायत की थी। कलेक्टर के आदेश के बाद जिला परिषद के CEO ने आरोप पत्र दिया था। 8 जनवरी को पंचायती राज विभाग ने जिला परिषद अलवर के CEO को पंचायत समिति कठुमर में कोई भी स्वीकृति शासन सचिव के अनुमोदन के बाद ही निकालने के लिए लिखा था। ऐसे में पंचायत समिति में किसी भी स्वीकृति के लिए शासन सचिव की अनुमति जरूरी थी। हालांकि पिछले दिनों ही यह आदेश निरस्त कर दिया गया था। कठुमर में भाजपा एक गुट विधायक रमेश खींची व दूसरा निलंबित प्रधान संगम का है। विधायक पिछले चुनाव में ही भाजपा में शामिल हुए थे। गौरतलब है कि खींची ने अपने पिछले कार्यकाल में संगम के ससुर सतीश को कृषि उपज मंडी का चेयरमैन बनाया था, लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों से दोनों पक्षों में तकरार है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में SPS पब्लिक स्कूल जनता कॉलोनी मुंगस्का में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ विद्यालय निर्देशक हितेश नरूका एवं प्रधानाध्यापिका श्रीमती कल्पना कुमारी ने किया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदर्शनी में स्थानीय अभिभावकों ने विद्यार्थियों की सराहना की। प्रदर्शनी में फर्स्ट प्राइज आशिफ एवं इमरोज, सेकंड प्राइज शिखा और आदर्श तथा थर्ड प्राइज अल्फिजा व शिखा को दिया गया। विद्यालय निदेशक हितेश नरूका द्वारा सभी विजेता विद्यार्थियों को प्राइज दिया गया तथा विद्यालय स्टाफ को विज्ञान प्रदर्शनी के लिए बधाई दी गई। राजगढ़ कस्बे के भौरंगी धाम गौशाला के समीप कल देर रात्रि लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया। गौशाला के गौ सेवक प्रशांत पंडित ने बताया कि ऊपर पहाड़ी पर लेपर्ड रहता है। कल देर रात्रि लेपर्ड गौशाला के समीप डंपिंग यार्ड पर आ गया, जिससे गायों को खतरा बना हुआ है। बीती रात्रि लेपर्ड की उन्होंने वीडियो बना ली। उन्होंने लेपर्ड को लेकर वन विभाग अधिकारियों से अपील की है कि विभाग की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से उचित कदम उठाए जाएं। वहीं उन्होंने नगर पालिका की ओर से डंपिंग यार्ड में मृत जीवों को नहीं डालने की अपील की है, ताकि जंगली जानवरों को विचरण न हो और गौवंश को कोई नुकसान नहीं हो। जय गो माता जय गोपाल। कल रात्रि हमारे गौ सेवक भाइयों द्वारा एक पैंथर कचरे के ढेर में गौशाला के पास देखा गया, जिसकी ये वीडियो बनाकर लाए थे। सरकार से अनुरोध है कि जो हिंसक प्राणी है इनको गौशाला से दूर रखने का थोड़ा सा प्रयास करें और मृत जीवों को गौशाला के आसपास न डालें। डंपिंग यार्ड को थोड़ा दूर अन्यत्र व्यवस्था करें। जय माता। शनिवार सुबह भी कहीं हल्के तो कहीं घने बादल छाने से धूप नहीं निकली। सरसों की कटाई के समय किसानों की परेशानियां बढ़ी हैं। बारिश होने जैसा मौसम होने से कटी हुई फसल के खराब होने का डर रहता है, जिसके कारण हल्की सर्दी का असर बढ़ा है। दिन में धूप निकलने के बाद सर्दी बिल्कुल गायब लगती है। 2-3 दिनों से इसी तरह का मौसम
है। अब दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास है, वहीं रात का तापमान बढ़कर 16 डिग्री तक आ चुका है। अब सर्दी रात व सुबह शाम ही बची है, दिन में सर्दी नहीं है। खेतों में सरसों की कटाई जोर शोर पर है। जैसे ही बादल छाते हैं, किसानों की भागदौड़ बढ़ जाती है। असल में कटी हुई फसल पर थोड़ी भी बारिश होती है तो उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। देर रात हिंडौन रोड उप जिला अस्पताल के समीप डीजे किराए पर लेने गए वाल्मीकि समाज के युवकों से छीना झपटी और मारपीट की गई। जानकारी मिलने पर वाल्मीकि समाज की महिलाओं तथा पुरुष मौके पर पहुंचे। मामला बिगड़ते देख मारपीट और छीना झपटी करने वाले फरार हो गए। सूचना पर खेड़ली थाना पुलिस में दल बल के मौके पर पहुंचे और घायल युवक पवन वाल्मीकि का मेडिकल और इलाज कराया। दूसरी तरफ भारी संख्या में कार्रवाई की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज की महिलाओं तथा पुरुष पुलिस थाने पर इकट्ठे हो गए। बाबा श्याम का फाल्गुनी लक्की मेला शुक्रवार शाम से शुरू हो गया। तिलक व पूजन के बाद पहले दिन लखदातार का दरबार शाम 5 बजे खुला। इसके बाद शाम सरकार एकादशी तक लगातार 271 घंटे भक्तों की फरियाद सुनेंगे। 11 दिवसीय मेले को लेकर मंदिर कमेटी व प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। उत्सव वेडिंग डिजाइन कंपनी के निदेशक अभिराम पात्रा ने बताया कि मेले में मंदिर परिसर को हॉलैंड, साउथ अफ्रीका, कोलंबिया, न्यूजीलैंड, चीन, इटली, बैंकॉक के हाइडेंजिया, पिनोनोप्सी, इम्पोशिया, डिशबर्ड, रेडबेरी, ऑर्चिड सहित 20 प्रकार की विभिन्न प्रजाति के फूलों सहित भारत के गुलाब, कॉर्निशियन, लिली, एंथोरियम, एल्कोनिया, किश्तीबान सहित 65 किस्म के फूलों से सजाया जाएगा। खाटू आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार पहले रिंग्स रोड पर नगरपालिका के सामने से गुणगान नगर के रास्ते से मुख्य प्रवेश मार्ग से प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद श्रद्धालु खटिकान मोहल्ले से केरपुरा तिराहे से चारण मैदान में बने जिगजैग से होते हुए लगातार मैदान में बने जिगजैग को पार करते हुए मोक्ष धाम से कुमावत कृषि फार्म तक के रास्ते से गुजरेंगे। यहां से भक्तों को 75 फीट के मुख्य मेला मैदान से 14 सीधी लाइनों से मंदिर में पहुंचना होगा। इस रूट में चारण मैदान का उपयोग तभी होगा जब भीड़ का दबाव बढ़ेगा। मंदिर परिसर एवं खाटू श्याम जी में सफाई व्यवस्था के लिए मंदिर कमेटी एवं नगर पालिका के 300 सफाई कार्मिक निरंतर कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं के लगभग 1000 से 1500 स्वयंसेवी सफाई कार्य करेंगे। संपूर्ण कस्बे में 18 अग्निशमन वाहन तैनात किए जाएंगे। इनमें फायर बाइक की व्यवस्था भी रहेगी। मंदिर कमेटी द्वारा सजावट एवं अस्थायी डोम पर अग्नि रोधक रसायन का छिड़काव किया जाएगा। मंदिर कमेटी द्वारा संपूर्ण कस्बे एवं पार्किंग स्थलों पर लगभग 400 से अधिक सीसीटीवी लगाए जाएंगे, जिनकी निगरानी के लिए 6 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। साथ ही निगरानी के लिए मंदिर कमेटी द्वारा जोनवार ड्रोन नियोजित किए जाएंगे। अलवर युवा ब्राह्मण सभा परिवार द्वारा अलवर आने वाले सर्व समाज के अभ्यर्थियों और उनके परिजनों के सहायतार्थ विगत 8 वर्षों से लगातार प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में परीक्षार्थियों को निःशुल्क आवास एवं भोजन की व्यवस्था की जा रही है। युवा ब्राह्मण सभा परिवार के अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि इसी क्रम में 27 एवं 28 फरवरी को आयोजित रीट परीक्षा में भी अभ्यर्थियों एवं साथ आए उनके परिजनों को निःशुल्क आवास एवं भोजन की व्यवस्था अलवर शहर सहित मालाखेड़ा एवं खैरतल में की गई। देर रात्रि तक आए अभ्यर्थियों में अधिकतम परीक्षार्थी सीकर, उत्तर प्रदेश एवं नवलगढ़ आदि से आए थे। सभा के प्रवक्ता शिवचरण कमल ने बताया कि युवा ब्राह्मण सभा परिवार द्वारा विगत 8 वर्षों से कर रहे निःशुल्क व्यवस्था में दूसरी बार लाभ प्राप्त कर रहे उत्तर प्रदेश के जिले मथुरा में वृंदावन से आए परीक्षार्थी कृष्ण कुमार द्वारा युवा ब्राह्मण सभा परिवार के अध्यक्ष आकाश मिश्रा का अनवरत निःशुल्क सेवा करने पर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की प्रतिमा भेंट कर सम्मान किया गया। युवा ब्राह्मण सभा परिवार के अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया, आज अभ्यर्थियों एवं उनके परिजनों द्वारा प्राप्त सम्मान से हमें और अधिक ऊर्जा से काम करने का प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने बताया, सर्व समाज के अभ्यर्थियों का सहयोग हमारे द्वारा भामाशाहों के माध्यम से किया जाता है। सभी अभ्यर्थियों से आग्रह करते हुए कहा कि आप सभी को भी अपने अपने जिलों में निःशुल्क व्यवस्था करनी चाहिए। हम सभी यहाँ पर अलवर जिले के अंदर जो भी विद्यार्थी रीट जो प्रारंभिक परीक्षा कल है उसके लिए आए हुए हैं, उन सबके सेवा के लिए पहुंचे। तो अलग अलग क्षेत्रों से हैं। आप कहाँ से बता रहे हैं? सीकर से आए आप सब? फुलेरा सीकर ये मथुरा से आए। ये विशेष भैया मथुरा से आए। आप सीकर मैक्सिमम लोग जो हमारे आए हैं, अधिकतम सब लोग सीकर से आए हैं। और ये हमारे उत्तर प्रदेश से आए। मथुरा से जब अभी प्रयागराज हुआ था तो उत्तर प्रदेश का नाम
योगी जी ने फेमस किया है, तो बड़ी खुशी की बात है। और हमारा उद्देश्य रहता है कि जो भी अलवर जिले के अंदर कहीं पर भी अगर कोई परीक्षार्थी आता है और किसी भी जिले से और कहीं पर भी उसका अगर एग्जाम होता है तो उसको रुकने की व्यवस्था और सेंटर में जाने की असुविधा नहीं है, उसके लिए हम सहयोग में रहते हैं। और विशेष बात है कि भैया इस बार तस्वीर लेके आए हैं, तो एक बार वो प्रदान करेंगे। फोटो लेना कैसे एडिट को करके लेना और सवाल है ना, सवाल की सबके आ रही है बाहर में नितिन जी को बुला क्लोज हो जाओ ना। नितिन जी आ जाओ, एक मिनट चलिए आ जाओ, इधर आओ, हम लोग सब आपके लिए तो लेके आए। अभी भैया की सुना हुआ है ये लाइव में, इनको बताओ कि ये तस्वीर क्यों लेके आए? पूछ रहे आकाश भैया का समाज सेवा सबका, हाँ, जो भी टीम काम कर रही है पूरी टीम। आकाश भैया और उनकी टीम का सम्मान करने के लिए जो ये छात्रों के लिए सीईटी या वनपाल की परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के लिए सेवा करते थे, तो उनके सम्मान के लिए तस्वीर। हमारे लिए तो यही खुशी की बात है कि आप सब लोग आते हो, कि आपने इतना सोचा। हम तो सिर्फ ये सोचते हैं कि परीक्षार्थी आए, परीक्षा दे, उसको दिक्कत परेशानी नहीं हो और अपने चले जाए। और आपके जिले के अंदर भी कोई परीक्षार्थी अगर कहीं और जिले से आए तो आप भी उनकी सेवा करो, उसमें आनंदित होता है, क्योंकि हम सब एक ही तो हैं, सब भारत के रहने वाले हैं, प्रदेश में हैं आपस में। तो ये जो आपकी सोच है ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन इन खर्चे की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो सम्मान प्रेम प्यार बना रहे, उसके अंदर सारी चीज है, क्योंकि ये भगवान है, इनसे बड़ा तो कोई है नहीं। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी का पेपर अच्छा हो, आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, और आप सब सेलेक्ट हो, और सेलेक्ट होने के बाद फिर दोबारा हम मिलेंगे, आप सब शिक्षक बनो। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आपको अग्रिम शुभकामनाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोल सियावर हनुमान जी की जय। ऐसी व्यवस्था हमने मालाखेड़ा के अंदर और अलवर शहर के अंदर भी 2 सेंटर है, वहां पर सब्जी की हुई है। अभी आप आराम से विश्राम करो, जिसने भोजन नहीं किया वो भोजन करो। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। तिजारा कस्बे के स्वामीवाड़ा मोहल्ला स्थित प्रेमपीठ मध्य मठ संप्रदाय के पीठाधीश्वर स्वामी ललित मोहन आचार्य के निधन के बाद प्रेमपीठ पीठाधीश की पर उनके पुत्र चैतन्य मोहन ओझा बैठकर पट्ट अभिषेक किया। उडुपी मध्वाचार्य संप्रदाय के प्रतिनिधि आचार्य वीर नारायण पाडुरंगी फूलडोर वृंदावन के संत बिहारी लाल के सानिध्य में मठ के पीठाधीश की गद्दी पर बैठाकर पट्टाभिषेक किया। उन्हें शॉल उड़ाकर पुष्प माला डालकर चांदी का मुकुट से नवाजा एवं उन्हें पीठाधीश के रूप में नाम परिवर्तन कर कृष्ण चैतन्य मोहनाचार्य का नाम दिया गया। कार्यक्रम में लालदास मंदिर डी के पीठाधीश कौशल किशोर, कृष्ण आचार्य पीठाधीश ललिता सखी बरसाना वृंदावन, ब्राह्मणी बहादुरपुर प्रवीण गोस्वामी बरसाना, अन्य साधु संत व स्थानीय श्रद्धालु व बाहर के श्रद्धालु मौजूद रहे। टपुकड़ा कस्बे में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। प्रभारी नीतेंद्र जैन, सह प्रभारी गीता सोनी के निर्देशन में छात्राओं ने चार्ट मॉडल तैयार कर प्रदर्शनी लगाई तथा कविता के माध्यम से विज्ञान की उपयोगिता समझाई। महान वैज्ञानिक सीवी रमन की जीवनी पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में श्रेष्ठ चार्ट मॉडल बनाने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। सीनियर ग्रुप में काजल प्रथम, अर्पिता द्वितीय, संजना तृतीय तथा जूनियर ग्रुप में भूमि प्रथम, दीपिका द्वितीय, निशा तृतीय स्थान पर रहीं। संस्था प्रधान नीलम यादव ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कार्यक्रम में भाग लेने वाली सभी छात्राओं को भी पुरस्कार स्वरूप कॉपी पेन दिए। इस अवसर पर समस्त स्टाफ सहित छात्राएं उपस्थित रहीं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को
आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी पुलिस थाना शेखपुर अहीर द्वारा नाबालिग बच्चे के साथ बलात्कार के आरोपी मुख्तियार सिंह उर्फ रिचपाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी ज्येष्ठा मैत्री के निर्देश अनुसार अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी एवं शिवराज सिंह वृत्त तिजारा के निर्देशन में लोकेश कुमार थानाधिकारी थाना शेखपुर अहीर द्वारा नाबालिग बच्चे के साथ बलात्कार के आरोपी मुख्तियार सिंह उर्फ रिचपाल को गिरफ्तार किया गया है। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने शुक्रवार को टपुकड़ा की ग्राम पंचायत मस्जिद में रात्रि चौपाल का आयोजन कर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने जन सुनवाई में आए प्रत्येक नागरिक से रूबरू होकर उनके परिवारों को गंभीरता से सुना तथा संबंधित विभागों के माध्यम से यथाशीघ्र निराकरण कराने को कहा गया। जिला कलेक्टर ने सड़क, पेयजल, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने, कनेक्शन, पेंशन, अतिक्रमण, विद्युत, सीमा ज्ञान सहित अन्य समस्याओं को सुनकर त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। कुल 11 परिवार दर्ज किए गए। जिला कलेक्टर ने जल संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए ग्रामीणों को पानी बचाने और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सौर ऊर्जा के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत पूरे जिले में घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के बारे में ग्रामीणों को प्रेरित किया। उन्होंने जल संरक्षण को बढ़ावा देते हुए सभी अधिकारियों को ग्राम पंचायत में स्थित सरकारी कार्यालय एवं स्कूल में वाटर हार्वेस्टिंग करने हेतु निर्देशित किया गया तथा ग्रामीणों को भी जल संरक्षण के बारे में बताकर जागरूक किया तथा फार्म पोंड योजना के तहत पोंड बनवाने के लिए प्रेरित किया। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी और खानचंद चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट के सहयोग से 4 बेटियों का कन्यादान किया गया। इस अवसर पर समाज के गणमान्य लोगों ने बेटियों के चरण धोए और उनसे शक्ति रूप में आशीर्वाद लिया। अशोका होटल मनुमार्ग में आयोजित एक समारोह में 4 बेटियों के फूल व जल से चरण धोकर उनसे आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर नेक कमाई के संरक्षक दौलत राम हजरती ने बताया कि नेक कमाई की ओर से महिला सशक्तिकरण के लिए ब्यूटी पार्लर और टेलरिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कचरा बीनने वाले बच्चों के लिए स्पेशल शिक्षा संस्कार वृक्ष कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। कार्यक्रम में मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने कन्यादान कार्यक्रम की जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आयकर विभाग में डीजे रहे। राकेश गुप्ता ने कहा कि नेक कमाई का कन्यादान जैसा सामाजिक सरोकार देश भर के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिससे अन्य संगठनों को प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पुरुषार्थी धर्मशाला समिति के अध्यक्ष प्रेम गांधी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीबी गौतम ने की। कार्यक्रम में युवा समाज सेवकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। संचालन निष्ठा नारंग और गुरप्रीत सिंह पवित्र ने किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट और खानचंद चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट का सहयोग रहा। इस अवसर पर गुलशन मनचंदा, उपकार यादव, दीपक मेहंदी रत्ता, सुरेंद्र चौहान आदि उपस्थित थे। अंत में संरक्षक दौलत राम हजरती और मंजू चौधरी अग्रवाल ने आभार जताया। इस कन्यादान में बेटियों को उनकी पूरी जरूरत का सामान दिया जाता है, जिसके लिए पहले सोनिका अरोड़ा व उमा छावड़ा के नेतृत्व में सर्वे किया जाता है। इसके साथ ही ऐसी बेटियों को पहले सिलाई व अन्य व्यवसायों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के जरिए वीसी सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा प्रदत्त निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा 8 मार्च को अलवर जिले के समस्त न्यायालयों में लंबित प्रकरण या विवाद पूर्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए आयोजित होने वाली वर्ष 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल का आयोजन हेतु कल जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जिले के समस्त न्यायिक अधिकारी के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव मोहनलाल सोनी ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 8 मार्च को वर्ष 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु कल जिला जज हरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में अलवर मुख्यालय के समस्त न्यायिक अधिकारी के साथ जिला एवं सेशन न्यायालय अलवर के कॉन्फ्रेंस हॉल में एवं तालुका व अन्य न्यायिक मुख्यालय के न्यायिक अधिकारी के साथ जूम एप्लीकेशन के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। जिला जज हरेंद्र सिंह द्वारा राजीनामा योग्य प्रकरणों जिनमें विशेष तौर पर एनआई एक्ट, फैमिली, MACT आदि प्रकरणों में नियमित रूप से प्री काउंसलिंग एवं सुलह वार्ता करने के दिशा निर्देश प्रदान किए गए। जिला जज द्वारा प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को प्रोत्साहित करते हुए आधिकारिक निस्तारण के निर्देश प्रदान किए गए। साथ ही समस्त तालुका अध्यक्ष को राजस्व अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करने के साथ आधिकारिक प्रकरणों को चिन्हित एवं निस्तारण करने के दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए। व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने संघ के अध्यक्ष परमानंद लखियानी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर किशोर कुमार का स्वागत किया। जिला कलेक्टर किशोर कुमार शुक्रवार को किशनगढ़ बास में सफाई अभियान का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष परमानंद लखियानी के संघ के पदाधिकारी व्यापारी जिला कलेक्टर से मिले। जिला कलेक्टर को मोमेंटो भेजकर उनका स्वागत किया गया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।